हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टर्म 1 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो केमिस्ट्री का वो सेकेंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं यहाँ पर वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए हम लोग डेका वर्ड यूज करते हैं, डेका हाइड्रेट। एक फॉर्मूला और होता है इसका Na2CO3.H2O। जब ये अपने 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को जब ये लूज करता है तब यहाँ पे ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट ये मोनोहाइड्रेट बन जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और यदि ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को भी यदि लूज कर दे तो ये सिर्फ बनेगा Na2CO3 और इसको सिर्फ हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो ये तो इसका केमिकल नेम हो गया। यहाँ पे वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है ये सब। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रिपरेशन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रिपरेशन इसका देखते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इसका कॉमर्शियल नेम है और इसकी जो पॉपुलैरिटी है इसी नाम से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वॉशिंग सोडा लिख भी रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा जो प्रिपेयर किया जाता है वो एक्चुअल में इस मेथड का नाम है अमोनिया सोडा प्रोसेस, या इसी को आप लोग सॉल्वेंट प्रोसेस भी बोल सकते हो। सॉल्वेंट प्रोसेस, ये सॉल्वेंट प्रोसेस भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे इसका प्रिपरेशन जो करते हैं हम लोग, यहाँ पे अमोनिया लेते हैं NH3 प्लस इसमें वाटर लेते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। इस कड़ी में ये तुरंत बन जाएगा NH4HCO3 यानी अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो प्रिपरेशन होता है, इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन NaCl लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो NaCl है वाटर में जब डिजॉल्व कराते हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या आप इसको सीधे ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, जब ये कंबाइन होता है तो यहाँ से NH4Cl जो है ये सॉल्ट के रूप में यहाँ डिटैच होगा और साथ में यहाँ पे NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को आप लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हो। तो इस जो NaHCO3 होगा, NaHCO3 इसमें क्या करना हमको, इसको लगभग 573 केल्विन के आसपास टेम्परेचर देके इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। स्ट्रांगली हीट करने पे ये जो देगा हमको Na2CO3 देगा, प्लस यहाँ पे ये H2O देगा और प्लस यहाँ पे ये CO2 गैस देगा। हमको क्या करना है, इस Na2CO3 को कलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे Na2CO3 को कलेक्ट किया, प्लस यहाँ पे आप यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे दे देंगे तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3 और .10H2O यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड और इजी है। हमको सिर्फ जो है यहाँ पे बेकिंग सोडा लेना है, मार्केट में ये बेकिंग सोडा मिल जाएगा। तो ये जो है एक्चुअली बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में अंतर है, इसको मैं अलग वीडियो बनाकर इसको मैं बता भी दूंगा।
तो यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे ये बेकिंग सोडा लेना NaHCO3, इसी को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो डायरेक्ट ये बन जाएगा। तो आप यदि लैब में प्रिपेयर करते हैं तो अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2 लेके हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं NH4SCO3। इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मैंने ब्राइन सॉल्यूशन NaCl मिलाया और यहाँ पे NH4Cl मिला और यहाँ पे हमको NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया मैंने 573 केल्विन के आसपास, तो ये हमको सोडियम कार्बोनेट दिया और इस सोडियम कार्बोनेट में मैंने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को पास कर दिया, तो ये तुरंत जो है Na2CO3 10H2O मिल गया। सेकेंड मेथड मैंने क्या बताया कि यदि डायरेक्ट आप NaSCO3 भी ले सकते हो और इसी को स्ट्रांगली हीट करके डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो। इसी सोडियम कार्बोनेट में यदि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मैं ऐड करता हूं तो उस केस में ये Na2CO3 10H2O यानी वॉशिंग सोडा या यूं कह सकते हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाता है। तो आप इसको कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी ऑन वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा को हीट करने पर उस पर क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जो आपके पास है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। जब आप इसको लगभग 373 के आसपास टेम्परेचर पे जब इसको हीट करते हैं तो उस समय ये अपने 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लूज कर देता है और यहाँ पे बनता है Na2CO3.H2O यानी सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इफ्लोरेसेंस बोलते हैं, यानी जिस प्रोसेस में ये अपने 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लूज करता है उस प्रोसेस और मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसको जो है हम लोग 373 केल्विन से एबव टेम्परेचर पे ले जाकर इसको हीट करते हैं। तो जो ये H2O है ये भी H2O यहाँ से ये रिलीज हो जाता है और ये सिर्फ यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसको आप सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस भी बोल सकते हो और ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब यहाँ पे इस सॉलिड को यदि हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमको 1125 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रखना होगा और इसके बाद जो बनेगा वो Na2CO3 यानी वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो इस तरह हमने अभी जो समझा ये वॉशिंग सोडा के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको मैंने देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो टॉपिक है उसमें हमको देखना है एक्शन ऑफ एसिड ऑन सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट के ऊपर एसिड का क्या इम्पैक्ट होता है या इफेक्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और इसमें हम लोग HCl एसिड देते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पास करते हैं। तो उस केस में जो है ये यहाँ पे NaCl बना लेगा, यहाँ से NaCl प्लस अब देखिए यहाँ पे जो है ये बनता है H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड होता है और ये अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। इसको तो प्रेशर के साथ आप जब दोगे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ तब जाके डिसॉल्व करता है। प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर को आप हटाते हो रिड्यूस करते हो और वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा भी इसको मिलेगा तो यहाँ से ये CO2 H2CO3 ये तुरंत यहाँ से ये ब्रेक कर जाता है और ये डिसोसिएट होकर तुरंत जो है ये H2O प्लस CO2 में ये कन्वर्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे यही H2CO3 को ना लिखकर यहाँ पे हम लोग H2O प्लस CO2 यहाँ पे लिखते हैं। इन द सेम मैनर यहाँ पे Na2CO3 लेते हैं और यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं। तो उस केस में यहाँ पे ये बनेगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बनता है। अब प्लस अगेन यहाँ पे जो है H2CO3 है ये तुरंत ब्रेक होगा और यहाँ पे H2O प्लस CO2 यहाँ पे भी बनेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर एक बार देखते हैं Na2CO3 है और यदि हम इसमें HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को हम लोग देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखोगे आप NaNO3 यहाँ पे तुरंत ये सॉल्ट के रूप में निकल जाएगा NaNO3 और यहाँ पे H2CO3 अगेन ये ब्रेक होगा और ये बन के जाएगा यहाँ पे H2O प्लस CO2। तो इसमें हम लोगों ने ये जाना कि एक्शन ऑफ एसिड ऑन सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट के ऊपर एसिड का क्या इम्पैक्ट होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इस बार इसका जो टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट का क्या क्या यूज है। सबसे जो फर्स्ट यूज है, ये वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है जो सल्फेट और क्लोराइड के कारण होता है उसको ये रिमूव करता है। सेकेंड है, ये डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। थर्ड जो है, इसको लैब में एज ए रीएजेंट यूज किया जाता है। बहुत सारा जब लैब में टेस्ट किया जाता है तो इसको जो है रीएजेंट के रूप में इसका यूज भी किया जाता है। और जो फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज जो होता है ग्लास, सोप और पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज भी होता है। तो आज का जो टॉपिक था जो वॉशिंग सोडा के ऊपर, ये कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो काइंडली इसको लाइक और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी फायदा मिल सके जो कोरोना पीरियड में किसी कारण से वो स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।